लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 58। जनकपुर के मंडप में भाग 2। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। पूछा, जनकपुर में मेरी रचना क्यों नहीं दिखाई देती? ब्रह्मा का प्रश्न सुन शिव जी को हंसी आई। कहा, भगवान, यहाँ आपकी रचना क्यों कर दिखाई दे? समस्त जगत के भगवान राम और भक्ति स्वरूपा सीता का ब्याह है, फिर उसमें क्या कमी हो? उसमें आपकी रचना कैसे हो? एक प्रसिद्ध बात है, एक बालक अपने माता पिता के विवाह का एल्बम देख रहा था। बालक को एल्बम देखने में बहुत मज़ा आया। एल्बम का आखिरी पन्ना देख रहा था। बालक को एल्बम देखने में बहुत मज़ा आया। एल्बम का आखिरी पन्ना देखने के बाद वह रो पड़ा। माता पिता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? बालक ने कहा, पिताजी, इस एल्बम में आपके इतने सारे फ़ोटो हैं, मेरा एक भी नहीं। माँ बाप बालक को समझाते हैं कि बेटा, यह तो हमारे विवाह के प्रसंग के फ़ोटो हैं, उसमें तुम्हारा फ़ोटो कहाँ से आए? फिर भी बालक माना नहीं। यो शिवजी ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अपने माता पिता का ब्याह है, इसमें अपने फ़ोटो नहीं होते। ब्रह्मा जी के मन का समाधान हुआ। भगवान राम जी की सवारी लगन मंडप के द्वार पर पहुंची। महारानी सुनैना मंगल दीप प्रज्वलित कर आरती लेकर दूल्हे का द्वाराचार करने आई। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चार हो रहा है। राम जी घोड़े पर से नीचे उतरे। महारानी सुनैना ने राम जी की दिव्य आरती उतारी, अधर दे मंडप में प्रवेश करवाया। देवताओं और ऋषि मुनियों को वंदन कर राम जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजे। जनक जी द्वार पर खड़े होकर लगन मंडप में आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। कन्या के पिता को पुत्री के विवाह के अवसर पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह दुनिया को बताते हैं। मंडप पूरा भर गया है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, एक और वशिष्ठ जी बैठे हैं, दूसरी ओर शतानंद जी बैठे हैं। चारों वेद दिव्य रूप धारण करके आ गए हैं। परिचारकगण हाथ में मंगलदीप लेकर तैयार खड़े हैं। महिलाएं लगन गीत गा रही हैं। जनक जी सुनैना जी आकर योग्य स्थान पर विराजे हैं। वशिष्ठ जी ने महाराज जनक जी को कहा, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, कन्या को जल्दी से मंडप में ले आइए, लगन मुहूर्त बीता जा रहा है। सखियों को सूचनाएं दी गई। सखियां श्री सीता जी को नक्शिक सजाकर दुल्हन के रूप में तैयार करती हैं। धीरे धीरे सीता जी लगन मंडप में प्रवेश करती हैं। तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा, पर ऐसी कथा है कि राम सीता के वह अवसर पर इंद्र थोड़ा सा मुहूर्त बदल डालता है, नहीं तो वशिष्ठ जी द्वारा विवाह का समय निर्धारित किया हो, उन्हें ऐसे भीषण दुख नहीं होने चाहिए। जिस विवाह में वशिष्ठ जी जैसे ऋषि ने सीता जी को आशीर्वाद देते हुए मंगलाष्टक बोले हों, वह प्रसंग कैसा मांगलिक होगा। फिर भी वहीं सीता जी धरती में समाने तक सुखी न रह सकी। कारण क्या? तुलसीदास जी ने कारण नहीं बताया, इशारा ही किया है कि इंद्र बहुत स्वार्थी हैं। उसने मुहूर्त को थोड़ा सा बदल डाला और इसी से वशिष्ठ जी ने सूचना दी कि जनक जल्दी करो, मेरे हिसाब से लगन मुहूर्त निकलता जा रहा है, हो सके उतनी जल्दी करो। जनक जी ने बहुत जल्दबाजी की, पर मुहूर्त थोड़ा सा बदल गया। इंद्र की चालबाजी के कारण एक बड़ी आपत्ति खड़ी हो गई, जो पूरी राम कथा का कारण बन गई। सीता जी को लगन मंडप में आती देखकर जनक की आंख में आंसू आ गए। महारानी सुनैना ने यह देखा, बोली, महाराज, यह मंगल प्रसंग है, इस अवसर आंसू नहीं सुहाते। जनक जी कहते हैं, देवी, जगत मुझे अति विवेकशील मानता है, मेरी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, पर कल यह बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी, यह विचार आते ही हृदय कांपने लगा। कन्यादान प्रसंग में एक पिता की जो व्यथा होती है, वह जनक जी अनुभव करते हैं।
आदमी चाहे कितना ही महान हो, ऋषि हो, देव हो, पर आखिर में तो वह पिता ही है ना। भगवान राम और भगवती सीता जी की विवाह की विधि हुई। वशिष्ठ जी को विचार सूझा और उन्होंने जनक जी से कहा, आपकी छोटी पुत्री उर्मिला और आपके भाई की 2 पुत्रियां श्रुति, कीर्ति और मांडवी कुंवारी हैं। हमारे 3 राजकुमार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी कुंवारे हैं। आपकी इच्छा हो तो इन तीनों का भी विवाह इसी मंडप में संपन्न करें। वशिष्ठ जी की इस बात से जनक जी अत्यंत खुश हुए। उर्मिला, श्रुति, कीर्ति और मांडवी को दुल्हन का वेश पहनाकर लगन मंडप में ले आए। उर्मिला जी का कन्यादान लक्ष्मण को, श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न को और मांडवी का संत भरत को दिया गया। राम सीता के लिए जो विधि हुई वही इन 3 दंपतियों के लिए हुई। चारों दूल्हे दुल्हन अग्नि ब्राह्मणों के अलावा दोनों पक्षों के गुरुजनों की उपस्थिति में 4 मंगल भांवरे दे रहे हैं। मणियों के खंभे में उनके प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। समधुर संगीत बज रहा है। जय श्री राम।